नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं प्रायोगिक विज्ञान प्रौद्योगिकी का एक प्रयोग, जिसमें हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों की। देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है? किसी सतत होने वाली प्रक्रिया में रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में अंतर करना। अब आपके एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको इसके जो सिद्धांत है वो बताने हैं, साथ के साथ इसके प्रयोग को करना है। तो देखिए, उद्देश्य ये है, अब इस प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए। तो कांच की स्लाइड, माचिस, मोमबत्ती, कांच की छड़ तथा चाइना डिश। हम एक मोमबत्ती को जलाकर इस तरीके से देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखिए, सिद्धांत क्या है? सतत होने वाली प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों को दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका रासायनिक परिवर्तन, दूसरा है आपका भौतिक परिवर्तन। दोनों में अंतर किस तरीके से याद रखेंगे? देखिए, जब मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ ऐसे नहीं बनता है। इसमें केवल अवस्था में चेंज हो जाता है, ताप में चेंज हो जाता है, यानी कि अल्टीमेटली एक नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे कि मान लीजिए एक पानी है, पानी को मैंने एक पात्र में डाल के फ्रीज के अंदर रख दिया तो वो वहां पे बर्फ बन गई। लेकिन दोबारा जब मैंने उस बर्फ को रूम टेम्परेचर पर रखा तो वो वापस से पानी बन गई। तो बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, तो ये क्या है? आपके भौतिक परिवर्तन, जिसमें नया उत्पाद नहीं बन रहा है। ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं कि इसमें नया पदार्थ बनेगा और जो रासायनिक गुणधर्म है उनमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें, मैंने एक लकड़ी ले ली और उसको जला दिया। अब क्या आप जली हुई लकड़ी से वापस पुरानी जो बिना जली हुई लकड़ी है वो ला सकते हो? नहीं। तो यानी कि उसके रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो गया और नया पदार्थ बन गया। इसको अपन कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। फल है, आपने मार्केट से लाके घर पे रख लिए, 4, 5, 7 दिन मान लीजिए आपने फलों को रखा तो वो पक गए और कुछ फल उसमें से सड़ भी गए। तो क्या अब आप पके हुए या सड़े हुए फलों से वापस जो पुराने फल थे, क्या वो ला सकते हो? नहीं। तो वो आपके क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन, जिस परिवर्तन के कारण विभिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें अपन रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दूध से दही का बनना। क्या किया जाता है? दूध के अंदर हम जो है थोड़ा सा जामुन डाल देते हैं, उसकी वजह से अगले दिन दही बन जाता है। तो वापस दही से हम दूध नहीं बना सकते, तो यह आपका रासायनिक परिवर्तन। तथा ईंधन का जलना, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया, लकड़ी का जलना। दूसरा है आपका भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि पानी से बर्फ का बनना, बर्फ से पानी का बनना। केवल और केवल क्या हो रहा है? उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि पहले वो द्रव था, फिर वो ठोस हो गया, दोबारा द्रव हो गया। तो आपके बर्फ का पिघलना, कांच का टूटना आदि क्या है? आपके यहाँ पर भौतिक परिवर्तन है। तो ये सिद्धांत समझ में आया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का। देखिए, प्रयोग करने की विधि। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोमबत्ती को तिरछा पकड़कर माचिस से जलाएंगे। पिघले हुए मोम को चाइना डिश में एकत्रित कर लेंगे। इकट्ठे किए गए पिछले मोम में आए परिवर्तन को देखकर हम एक तालिका बनाएंगे, प्रेक्षण तालिका, उसमें लिखेंगे, जिससे हमें पता चले कि ये भौतिक परिवर्तन हुआ है या रासायनिक परिवर्तन हुआ है। खुरचने से हुए परिवर्तन से प्रेक्षण तालिका में नोट किया, उसको खुरचा तो देखा कि हमने भौतिक परिवर्तन हुआ है या रासायनिक। और कांच की स्लाइड पर मोम रखकर उसे मोमबत्ती की लौ पर गर्म किया। गर्म करने पर मोम में हुए परिवर्तन को हमने नोट किया। तो इन तीनों अवस्थाओं में क्या कर लिया? जो भी प्रेक्षण हमें प्राप्त हुए वो हमने प्रेक्षण सारणी के अंदर लिख लिए। देखिए, यहाँ पर आपके दिखाया गया है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में देखो क्या क्या किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो मोमबत्ती जलाई जाती है, इस मोमबत्ती को जलाना आपके क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अब इस जो मोम है इसको हमने खुरच लिया, तो ये क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन।
और यहाँ पर क्या किया हमने, एक स्लाइड के ऊपर इस जो मोम है इसको रखा और मोमबत्ती के ऊपर रखा उसको, तो हमने क्या देखा कि उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हुआ। देखिए मोम का प्रकार, क्या नया पदार्थ बना? नहीं, तो ये क्या है आपका भौतिक परिवर्तन। मोम को खुरचना, क्या नया पदार्थ बना? नहीं, यानी कि भौतिक परिवर्तन। और मोम को गर्म करना, तो ये क्या है आपका नया पदार्थ बनेगा, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। आपको अल्टीमेटली भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ऐसे ही याद करना है कि नया पदार्थ बना तो आपके रासायनिक, नया पदार्थ नहीं बनता यानी कि पुराना पदार्थ अपन वापस ला सकते हैं, वो आपके क्या है भौतिक परिवर्तन। क्लियर? चलिए निष्कर्ष क्या निकलना कि मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना जो है वो अपने क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। मोम का खुरचा जाना एक भौतिक परिवर्तन है, मोम को गर्म करना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब हमें क्या क्या सावधानियां इसमें रखनी है, तो मोम इकट्ठा करते समय ध्यान रखें कि गर्म मोम हाथ पर नहीं लगाएं, भाई उससे आपको नुकसान हो जाएगा। कांच की पट्टिका को जब मोमबत्ती की लौ पर रखें तो ध्यान रखें कि वह गर्म होकर दूर नहीं जाए। तो बहुत आराम से हमें इस प्रयोग को करना है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो आज की इस क्लास में हमने देखा है साइंस का एक प्रैक्टिकल, जिसमें हमने बात की भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों की। क्लियर हुई? अगर आपको क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कीजिए, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।